क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? कैसे अनंत अंधकार के बीच पहली किरण चमकी? आज हम आपको सुनाएंगे मां कुष्मांडा और सूर्य देव की वह अद्भुत कथा, जहां छिपा है ब्रह्मांडीय शक्ति का रहस्य, और जिसे जानकर आप समझ पाएंगे कि मां कुष्मांडा क्यों कहलाती है सृष्टि की आदि शक्ति। तो आइए चलते हैं इस दिव्य और रहस्यमय यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका पुराण कथा संग्रह पर, और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव समस्त जगत को जीवन देने वाले देवता हैं, लेकिन उनकी इस शक्ति का मूल स्रोत स्वयं देवी कुष्मांडा मानी जाती है। वे सूर्यदेव के केंद्र में निवास करती हैं और अपनी प्रभा से सूर्य को तेज और जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती हैं। लेकिन वो सूर्यदेव में क्यों निवास करती हैं, इससे जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, तो चलिए जानते हैं। मां कुष्मांडा को नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है। इन्हें मां अंबा का स्वरूप भी माना जाता है, जिन्होंने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो उसके बाद वो सूर्य देव में निवास करने चली गई। लेकिन उन्होंने रहने के लिए सूर्य देव को ही क्यों चुना, इसके पीछे एक बेहद अद्भुत पौराणिक कथा है, तो चलिए जानते हैं। कथा के अनुसार जतुकासुर के वध के बाद असुरराज सुकेश के पुत्र माली और सुमाली भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से ऊर्जा और तेज निकलने लगा, जिससे पृथ्वी असामान्य रूप से चमकने लगी। यह देखकर सूर्यदेव चिंतित और उत्सुक हुए। नियम था कि कोई आकाशीय पिंड अपनी जगह छोड़कर पृथ्वी पर नहीं आ सकता, लेकिन जिज्ञासा वश सूर्यदेव ने यह नियम तोड़ा और अपने स्थान से हटकर तपस्वी असुरों को देखने चले आए। उनकी इस लापरवाही से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ गया और सृष्टि का क्रम अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन इससे सूर्यदेव को भी नुकसान पहुंचा और वो भी जीवनहीन हो गए। सूर्यदेव को अचेत देखकर उनके पिता ऋषि कश्यप दुखी हो गए। उन्होंने इस परिस्थिति के लिए भगवान शिव को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जिस प्रकार आज आपने मेरे पुत्र को संकट में डाला है, एक दिन आप भी अपने ही पुत्र का वध करेंगे। भगवान शिव इस श्राप से अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने पार्वती जी से इस संकट का समाधान करने की प्रार्थना की। देवी पार्वती ने भगवान शिव को स्मरण कराया कि वे ही मां कुष्मांडा हैं, जो समस्त ऊर्जा और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं और जिन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दिव्य तेज से सूर्य को पुनर्जीवित किया और ब्रह्मांड को संतुलन प्रदान किया। इस घटना के बाद सूर्यदेव ने देवी कुष्मांडा से विनती की कि वे सदा सूर्य लोक में उनके केंद्र अर्थात सूर्य आसन पर विराजमान करें। उनकी शक्ति ही सूर्य को तेजस्वी बनाए रखती है और उनकी प्रभा ही सूर्य की किरणों के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवन देती है। इसीलिए ही दोस्तों, मां कुष्मांडा को सूर्य की शक्ति और ब्रह्मांड की जननी माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी मां कुष्मांडा और सूर्य देव की अद्भुत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि शक्ति और प्रकाश का स्रोत एक ही है, हमारी आदि शक्ति मां कुष्मांडा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी पौराणिक रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
मां कुष्मांडा की कृपा से आपके जीवन में सदैव प्रकाश और ऊर्जा बनी रहे। जय माता दी, जय श्रीहरि, जय सनातन धर्म।